स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975 के आपातकाल की तरह बहुत कम घटनाओं ने इतनी बहस और विवाद को जन्म दिया है। 21 महीनों के लिए लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया था, नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था और राष्ट्र को सत्तावादी शासन के द्वार में धकेल दिया गया था। लेकिन इस कठोर निर्णय के पीछे क्या कारण था और इसके स्थायी परिणाम क्या थे? आपातकाल को समझने के लिए हमें 1970 के दशक की शुरुआत में वापस जाना होगा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को जीत दिलाने के बाद अपनी लोकप्रियता के चरम पर थीं। हालांकि उनकी सरकार को जल्द ही बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और मुद्रास्फीति के खिलाफ व्यापक विरोध। जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के नेतृत्व में विपक्ष ने गति पकड़नी शुरू कर दी और व्यवस्था को बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जून 1975 में निर्णायक मोड़ आया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को उनके 1971 के चुनाव अभियान में चुनावी कदाचार का दोषी पाया। न्यायालय ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया। 6 साल तक सार्वजनिक पद पर रहे। इस्तीफा देने के दबाव का सामना करते हुए गांधी ने इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का सहारा लिया और 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर की। नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार ने इस कदम को आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया, लेकिन आलोचकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। रातों रात भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से एक सत्तावादी राज्य में बदल गया। आपातकाल के दौरान सरकार ने कठोर उपाय लागू की। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत जबरन नसबंदी की गई, झुग्गियों को ध्वस्त किया गया और असहमति को बेरहमी से दबा दिया गया। मीडिया पर रोक लगा दी गई और केवल सरकार द्वारा अनुमोदित समाचार ही प्रकाशित किए जाने की अनुमति दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और हजारों लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। दबाव के बावजूद प्रतिरोध जारी रहा। भूमिगत नेटवर्क ने पर्चे बांटे और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने जनता को एकजुट किया। आंदोलन ने गति पकड़ी और सभी क्षेत्रों के लोगों ने लोकतंत्र की बहाली की मांग की। लोकतंत्र बचाओ का नारा विपक्ष के लिए एक नारा बन गया। जनवरी 1787 में इंदिरा गांधी ने अप्रत्याशित रूप से चुनावों की घोषणा की। जनता पार्टी के तहत विपक्ष एकजुट हो गया और एक आश्चर्यजनक उलटफेर में गांधी की कांग्रेस पार्टी हार गई। आपातकाल हटा लिया गया और लोकतंत्र बहाल हो गया, लेकिन निशान बने रहे। इस अवधि ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और अनियंत्रित सत्ता के खतरों को उजागर किया। आपातकाल भारतीय इतिहास में एक चेतावनी भरी कहानी है। इसने लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया, लेकिन देश की राजनीतिक चेतना पर भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसने हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने के महत्व की याद दिलाई। आखिरकार, लोकतंत्र सिर्फ शासन की व्यवस्था नहीं है, ये लोगों की आवाज है। जब हम इस काले अध्याय पर विचार करते हैं, तो हमें लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लड़ने वालों के लचीलेपन को याद करना चाहिए और इस अवधि से हम जो सबक सीख सकते हैं, उन्हें भी याद करना चाहिए। आपातकाल इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र कमजोर है और हर पीढ़ी को इसकी रक्षा करनी चाहिए। हम आपातकाल से क्या सबक सीख सकते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और इतिहास और राजनीति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब